गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह क्या है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट का चित्र दिया हुआ है। तो ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि हमें कब रुकना है ना। तो चलो देखते हैं ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि हमें कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार खड़े रहना है और कब आगे बढ़ना है। वैसे ही विराम चिन्ह भी हमें बताते हैं कि हमें कब थोड़े समय के लिए रुकना है अथवा कब अधिक रुकना है। तो ये जो हम वाक्य बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, तो हमें यह सिखाता है कि हमें कब रुकना है, कब थोड़े समय के लिए रुकना है, कब अधिक रुकना है ना। तो वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल से हमें वही संदेश मिलता है कि कब चलने के लिए तैयार खड़े होना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से विराम चिन्ह भी ऐसे ही हमें कुछ बताते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है अथवा कब अधिक रुकना है। बात करते समय हम कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं, है ना। बात करते समय हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाते हैं। यह रुकना अर्थ की स्पष्टता के लिए ज़रूरी है ना। तो यह जो हम बात करते करते समय रुक जाते हैं वह अर्थ स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी है, तभी सामने वाला हमारी बात कुछ समझ पाता है। रुकने का अर्थ है विराम, मतलब थोड़ा सा आराम लेना। इस विराम को जिन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो लिखते समय उचित स्थान पर विराम देने से बोलने, पढ़ने और बात को समझने में सरलता होती है। अगर मैं ये पूरा पैराग्राफ साथ में पढ़ती जाती हूँ तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं ना। तो इस विराम जिन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, इस विराम को जिन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं हम, तो उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो लिखते समय उचित स्थान पर, मतलब योग्य स्थान पर विराम देने से बोलने, पढ़ने और बात को समझने में सरलता होती है। तो देखते हैं हम। लिखते समय वाक्य में रुकने की और संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह क्या है देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब सीधी डंडी लगाना है आपको। जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं ना, गुजराती में भी डॉट लगाते हैं। वैसे ही हिंदी और संस्कृत में आपको पूर्ण विराम सीधी डंडी लगानी है। तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है क्या? पूर्ण विराम। कब लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। जैसे कोई एक वाक्य लिखा हो, उसके बाद में हम जब फुल स्टॉप लगाते हैं वह हमारा पूर्ण विराम है। तो यह फूल बहुत सुंदर है। फिर देखो पूर्ण विराम लगाया है ना, सीधी डंडी लगाना है, उसे ये पूर्ण विराम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में लगता है। वाक्य के अंत में क्या है? पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, वो भी वाक्य के अंत में लगता है। तो हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो वह प्रश्न पूछा गया है, यह संकेत कैसे हमें पता चलेगा? तो प्रश्न चिन्ह लगाकर हमें पता चलेगा कि यह किसी ने हमें प्रश्न पूछा है। तो फिर हमें लिखने और पढ़ने में आसानी रहेगी। तो देखो यहाँ पर यह पुस्तक किसने लिखी है, मतलब कोई प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाया है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाना है ना। फिर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इट मीन्स इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो आश्चर्य, घृणा, खुशी आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? तो आश्चर्य करने के लिए, घृणा करने के लिए, खुशी दर्शाने के लिए, आदि भाव जो होते हैं उसको प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है वाह, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। तुम बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाते हो। तो ये खुशी की बात है ना। तो इसलिए कहा गया है वाह, तुम बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाते हो। तो जब हम ये वाह शब्द बोलेंगे और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा बोलने में और लिखने में भी, है ना। फिर है अल्प विराम यानी कि कॉमा। तो कम समय रुकने के लिए
मतलब 1 सेकंड के लिए रुकने के लिए, कम समय रुकने के लिए लगाया जाता है। सुरेखा फिर स्टॉप होकर थोड़ा सा अंतराल लेकर मतलब विराम लेकर शीला और नमिता खेल रही है। सुरेखा, शीला और नमिता खेल रही है। किसी से हम बात करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं, तो हम कम समय के लिए जब रुकते हैं तब ये कॉमा यानी कि अल्प विराम लगाया जाता है। फिर है योजक चिन्ह यानी कि सिंपल सा डैश। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच में लगाया जाता है योजक यानी कि दो शब्दों को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सुमित दिन रात पढ़ता है, तो दिन और रात दोनों शब्द को जोड़कर जब हम बोलेंगे तो ये योजक चिन्ह लगाकर लिखना और पढ़ना है। ठीक है, तो सुमित दिन रात पढ़ता है ना। फिर देखते हैं इकहरा उद्धरण, मतलब इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, किसी पुस्तक, लेखक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि के नाम के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे वाल्मीकि कृत, मतलब वाल्मीकि ने ये रामायण एक अनुपम कृति है। वाल्मीकि रचित रामायण एक अनुपम कृति है। ठीक है, तो रामायण जो है, वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की है, तो वो रामायण पुस्तक का नाम है, इसलिए वहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ठीक है, किसी लेखक का नाम हो तो भी, समाचार पत्र का नाम हो तो भी, और पत्रिका हो तो भी इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है दोहरा उद्धरण, मतलब 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, है ना। तो किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए कथन के शुरू में और अंत में लगाया जाता है। मतलब जादूगर बोला खुल जा सिम सिम, तब यहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। या फिर कोई प्रवक्ता हो, कोई नेता हो, है ना, फिर कोई जैसे कि गांधी जी हो, तो गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता है, तो गांधी जी ने कुछ वाक्य कहे हैं, तो वो भी हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में उनको प्रादर्श करेंगे। ठीक है, तो ये आपको विराम चिन्ह समझ में आए। अब है, आज हमने जाना कि पढ़ते, सुनते और लिखते समय अर्थ की स्पष्टता के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? तो एक है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, अल्प विराम यानी कि कॉमा, योजक चिन्ह यानी डैश, दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आदि। तो हमने ये सारे विराम चिन्ह आज पढ़े। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेसन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।